जाते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ए बी मॉड ऑफ बी एंड ए बी के बीच का एंगल दिख रहा है और आपको ये निकालना है, ये फाइंड करना है। ठीक है, चलिए अब इधर देखिए इसमें क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले आपको गिवन है, वो तो यहाँ से हम डायरेक्ट बता ही देते हैं। थीटा भी गिवन है, यानी थीटा दिया है आपको पाई बाई 6 बोलो या फिर इसको 30 डिग्री बोलो। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इधर देखिए, अब आपको पता है ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, अब इधर देखिए आपको पता है जब इसका मॉड लगा देते हैं, ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव है, कोई ज़रूरत नहीं है, मॉड लगता है इस पूरे का। ठीक है, तो क्या है कि यूनिट वेक्टर हट जाता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का स्क्वायर या मॉड में 1 ही होता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर का मॉड निकालो या फिर उसका स्क्वायर करोगे तो वो आपको 1 ही मिलेगा। क्लियर हुआ। चलिए तो अब इधर देखिए, अब हमको क्या है ए क्रॉस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए चलें 4 इंटू 2 और थीटा की वैल्यू पुट करो। टू से 2 कैंसिल हो गया, 4 का स्क्वायर 16। चलिए तो 16 आपका आंसर आ गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए ये आपका हो गया। अब हम आ जाते हैं सेकंड वाले पे। ठीक है, अब देखिए सेकंड में आपको कह रहा है ए बी सी सो दैट द ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी एंड मॉड ऑफ सी आपको ये दिया है। देन एंगल बिटवीन वेक्टर ए बी एंड सी। ठीक है, तो आप सीधा सीधा ये करो, बी और सी के बीच का एंगल चाहिए हमको, यही तो चाहिए। तो सबसे पहले इधर देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी दिया गया है, बी और सी में निकालना है, तो बी प्लस सी ऐसा ही रहेगा माइनस ए। क्लियर हुआ। अब क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो जो हो जाएगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर सी स्क्वायर 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव ही हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए अब इधर देखिए, यहाँ पे भी एक फॉर्मूला लगेगा डॉट प्रोडक्ट वाला। ठीक है, चलिए तो इधर देखिए, अब इनके मॉड की वैल्यू चल बाद में कर देंगे। चलिए यहाँ पे यही हो गया 2 मॉड ऑफ सी। चलिए अब बी डॉट सी, तो ये हो गया कॉस थीटा। चलिए बी का आप आ जाओ, बी है 5 का स्क्वायर, सी बी 5c ए 7 स्क्वायर। चलिए 25 प्लस 9 प्लस 30। ठीक है, कॉस थीटा 49। चलिए तो अब इसको हम लिखेंगे
कॉस थीटा, चलिए ये माइनस हो जाएगा तो इधर हो जाएगा 34। चलिए अब इसमें आप करोगे तो ये 15 आ जाएगा ऊपर। चलिए और नीचे हो गया आपका 13, ठीक है। तो इधर हम निकाल देते हैं ये इधर, ठीक है। चलिए कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। 1/2 कब होता है कॉस? 60 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका आंसर 60 हो गया, आंसर ए हो गया आपका, ठीक है। ऊपर वाले का आंसर क्या हुआ था? बी। क्लियर हुआ जी? चलिए अब हम आ जाते हैं थर्ड पे। चलिए अब हम आ जाते हैं इस पे। देखो यहाँ पे आपको मॉड ऑफ ए, ठीक है, मॉड ऑफ बी, ठीक है, मॉड सी, ये 3 दिए गए हैं। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब इधर देखिए, अब यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें इधर देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। चलिए अब इधर देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायरिंग को साइड कर देंगे, ठीक है। तो a b प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है। 0 का स्क्वायर का मतलब नहीं। तो इधर देखो ए स्क्वायर को मॉड भी लिख सकते हो, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2, यहाँ तक हो गया। अब इधर देखिए, अब 2 हो गया। अब आप इधर आओगे ना, तो इधर बचेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए अब वैल्यू पुट कर लो। 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी बी डॉट सी डॉट ए इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करोगे आप, 25 9 प्लस 2 ए बी बी सी, तो 50 हो गया। तो उधर ले जाओगे आप, ए डॉट बी बी डॉट सी डॉट ए इक्वल टू 50, ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए। चलिए यहाँ पे आ गया 50/2 माइनस 25। तो इसका देखो, आपको क्वेश्चन में क्या इसका लगा है, मैग्नीट्यूड लगाएगा ना, यहाँ पे देखोगे आप, तो ये मैग्नीट्यूड लगाया आपका, ठीक है। ठीक है, मैग्नीट्यूड लगाओगे तो ये आपका आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ई डॉट बी डॉट सी डॉट ए। मैग्नीट्यूड हो जाएगा तो 25, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। कौन सा आंसर आया आपका? ए आंसर आया। तो ये आपका ए आंसर हो गया। क्लियर हो गया ये? चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब इधर देखिए, अब हम इधर आ जाते हैं, ठीक है। आई ए बी और सी वेक्टर दिए गए हैं और ये आपको यहाँ पे बॉक्स में दिया है ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे सीधा मतलब है, बॉक्स का मतलब है भाई इनका डिटर्मिनेंट्स कर दो, समझ में आया? तो ये यही तो होता है। तो यहाँ पे इधर देखो, जैसे मान लो बॉक्स में दिया है आपको ए बी सी, ठीक है। इसका सीधा सीधा मतलब होता है ए डॉट प्रोडक्ट बी इंटू सी, यही तो होता है। ऐसे लिखो या फिर आप इसको
डिटर्मिनेंट्स में लिख लो, समझ रहे हो। तो आप यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपका सही हो गया। अब वैल्यू पुट करते जाइए। अब ऊपर वाले की वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। तो ऊपर वाले में x है, y 0 है और ये -1, ठीक है। b की वैल्यू x 1 -x, ठीक है। तीसरे वाले की y x और 1 x -y, ये आपका, ठीक है। चलिए अब इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। अब सॉल्व करने का आप किसी भी तरह से इसको कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया। तो अब इधर देखो, हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। चलिए पहले हम ये जो जगह इधर वाला कर लेते, बाकी जगह का इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने अप्लाई कर लिया C3 की जगह पे C3 प्लस C1 लिख दिया C3 की जगह पे। यानी इधर देखो, इधर तो आपका 1x y ऐसा ही हुआ, 0 1 x ऐसा ही हुआ। उधर ये जोड़ोगे तो 1 -1 प्लस 1 -x प्लस x, ठीक है। 1 + x - y प्लस y, ठीक है। यहाँ तक हो गया। चलिए अब ये 1 से 1 कैंसिल, ये सब कैंसिल हो गया। तो अब आपका यहाँ पे आ गया 1x y 0 1 x, ये तो फिक्स ही था। ऊपर हो गया आपका 0, इधर हो गया 1 और x से x कैंसिल, 1 + x। तो इससे आप इसको सॉल्व कर दो यहाँ से एक्सपेंड करके, ठीक है। यहाँ से होगा तो सीधा सीधा हम बता रहे हैं, ये और ये तो नहीं लिखा जाएगा, 0 वाले 0 ही हैं। तो हो जाएगा 1 + x - x। तो क्या आ गया आंसर, 1 आ गया। 1 आ गया, 1 आ गया। तो ये किसी से भी ये डिपेंड है ही नहीं, इंडिपेंडेंट है, एक्स वाई के डिपेंड नहीं। तो ये आंसर आपका सी हो गया। क्लियर हुआ ये, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। चलिए अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपको ए और बी ये दिया है, ठीक है। सी क्या है, सी ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट है। तो इनके मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम ए का ही मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। ए का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ऊपर से आपको दिख रहा है 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। थोड़ा सा सोल्व किया तो 9 + 25, तो ये हो गया √30। चलिए अब बी के स्क्वायर पे आ जाओ, बी का स्क्वायर भी, तो ये आपका आ गया 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 36 + 9, तो ये आपका आ गया 45। चलिए आपका ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमको सी का ही चाहिए। तो सी ये बोल रहा है, सी है जो ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट है। तो इसमें आप निकालोगे I J K, ठीक है। अब वहाँ पे लिखोगे तो ये हो गया आपका 3 -5 और 0 K 3 और 0, यही होगा, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करने का तरीका वही है, के से ही कर लेते हैं। यहाँ से इस पॉइंट से कर लेंगे कॉलम से, ठीक है। तो ये तो 0 ही आ जाएगा, तो के की ही वैल्यू आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं के, बाकी सब 0 हो गए, ठीक है। के हो गया आपका 9 + 30, तो ये हो गया आपका 39 के। मैग्नीट्यूड निकाल दो इसका, तो 39 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 39। कोई डाउट यहाँ तक आ गया ना। अब हम आ जाते हैं जो हमको पूछा था, पूछा है हमको mod A mod B और mod C = 34, चलिए 45 और ये हो गया 39, ये आपका हो। क्लियर हुआ, ये आपका
फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो सकता है कि ये इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन दिखेगा तो इसमें ए क्रॉस प्रोडक्ट बी है, बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट सी और सी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ए, इस तरह का इसमें दिख रहा है आपको। ठीक है, अब देखो इसमें क्या रहेगा, आपको ध्यान से समझना है कि ये देखो ये आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है। ठीक है, ये आपको दिया, ये कब होगा। ठीक है, जब भी वेक्टर होंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, ये रिजल्ट जो होगा और वो कह रहा है इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, और इसकी जो वैल्यू होगी ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, और ये भी हो सकती है। समझ रहे हो, इनकी वैल्यू में से कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो इधर देखिए हमको इसमें ट्रायल करना पड़ेगा, सबको एक एक बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो देखो जनरली जो पढ़ते हैं, ठीक है, जो भी हम पढ़ते हैं तो हमने एक चीज़ ये सबसे ज़्यादा यूज किया है, ए बी और अगर ये सी हो जाए। ठीक है, तो अब इधर देखिए यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। समझ में आ गया, ए बी सी में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट जैसे ही आप करते हो, मान लीजिए हमने ए बी सी हो गया, वैल्यू तो बाद में आएगी, इसमें हमने क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया ए का। समझ में आ गया, ए का क्रॉस प्रोडक्ट किया, उसके बाद बी का करेंगे, सी का करेंगे। तो इधर देखो फिर तो ये बड़ा ही कन्फ्यूज होता रहेगा कि हमको करना क्या है। तो देखो सबसे बेस्ट है आपको ऑप्शन ट्रायल करना है। तो सबसे पहले हमने क्या है कि हमको दिख रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 लेने से कोई बात बन जाए, यानी 0 हो सकता है, हमने ले लिया। आप कहोगे सर ए बी सी क्यों नहीं ले ला, देखो ये आप जितने भी ऑप्शन लोगे तो उतना ही कठिन होता जाएगा ये क्वेश्चन। समझ रहे हो, जितने भी आप ज़्यादा ऑप्शन लोगे उतने ही आपका ये कठिन होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इधर देखो, ये क्वेश्चन आपको सीधा सीधा आप क्या करना है, हमने मान लिया ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू 0, यानी हम ये सी ऑप्शन से चेक करने लगे। सबको चेक करना पड़ेगा आपका, ये क्या ये मेथड रहता है, वैसे सीधा सीधा मेथड होता है ए बी और सी। अगर कोई भी साइकिल ऑर्डर हमारे ए के बाद बी, बी के बाद सी, इस तरह का कोई भी रिलेशन दिया है तो उनका आंसर हमेशा 0 रहता है। तो ये तो एक अलग चीज़ हो गई। ठीक है, इस पर हम नहीं बता रहे, तो हमने ये ले लिया। अब इधर देखिए ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस सी, ये लिख सकते हैं। अब इसमें हमने क्रॉस, ठीक है, ए का क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, माइनस बार आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करो, ये तो 0 ही हो गया, ए क्रॉस से 0 हो जाएगा, ए क्रॉस बी, और ये उल्टा कर दो सी क्रॉस ए। समझ में आ गया, यानी ये आपका 0 हो गया, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस ए। ठीक है, ये आ गया। इसी का तरह से यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तो अभी ए किया था, अब ए प्लस बी, ठीक है, और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी 0 ही होगा। अब किसी को कर दो, पहले सी को किया था, बी को ले जाओ, ए, ठीक है, ए क्रॉस में ए प्लस सी और माइनस बी उधर कर दो, और दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो किसका, बी का। समझ रहे, तो उधर का 0 हो गया, ये उधर जाएगा, कोई भी एक ले जाओ। ठीक है, तो बी क्रॉस सी ऐसा ही रहने दो, माइनस, इनको उल्टा लिख दो, ठीक है, इक्वल हो गया, ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया सी। ठीक है, तो इस तरह से आपका सी आंसर मिलेगा। क्लियर हुआ ये? चलिए, अब देखो इसमें क्या है, ए बी सी डी पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको इधर देखो, आपको सभी को सबसे पहले इसमें क्या करना है,
ए बी साइड निकालना है, ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है। इस तरह से सभी साइडें निकालनी है, ठीक है। चलिए, तो अब इधर देखिए, हम जब साइड निकालते ए बी साइड हमने निकाल ली, डायरेक्ट ही निकाल देते, ठीक है। चलिए, तो ए बी 6i 2j 3k, ए बी, ठीक है। अब बी सी 2i 3j, ए बी, अब चलिए ए बी सी डी 6i 2j k, डी ए -2k, ठीक है। तो देखो ये आपका यहाँ पे आ गए। अब इन सभी को मॉड लगा दो, चलो। अब इन्हें सबका मॉड कर दीजिए, ठीक है। अब देखो मैग्नीट्यूड निकालो, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो 36 4 + 9 49 7 हो गया, 4 + 9 + 36, ठीक है। तो ये भी 7 हो गया, ये आपका आ गया 36 4 + 1 41, चलिए 4 9 + 4, तो ये आपका आ गया 70, ठीक है। तो ये आपके आ गए। अब हम क्या करते हैं, इधर देखो, जैसे मान लीजिए कोई डायग्राम बनेगा, वैसे ही रफली डायग्राम बना रहा है, जैसे मान लीजिए, ठीक है। ये हमने डायग्राम बना लिया आपका, ठीक है। चलिए, ये डायग्राम बने, मान लीजिए ए बी सी और डी है। ए साइड कौन सी है, ए बी 7, बी सी 7, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अब सी डी और ए डी, तो ये कोई भी नहीं बन रहा है ना, कुछ भी नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ दी, कुछ भी बन ही नहीं रहा है। चलिए, अब इधर देखिए, यहाँ पे क्या होना है, हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इसमें आपको बोला है कि यू, ठीक है, और आपका भी, दो आपको यहाँ पे दिए हैं, ठीक है, और डब्ल्यू भी है एक, ठीक है। एन यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो यू एन और वी एन = 0 है, ठीक है। चलिए, इसका मतलब ये u और v के परपेंडिकुलर है। n क्या है, n एक यूनिट वेक्टर है जो u और v के परपेंडिकुलर है, और w और n आपको निकालना है, ठीक है। तो इधर देखिए, तो सीधा सीधा हो गया, ठीक है। सीधा सीधा आपका क्लियर पता चल गया कि अगर इधर देखो n क्या है, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया। चलिए, अब इधर देखिए, दोनों क्लियर है। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे ये दोनों क्लियर दिख रहा है आपको। अब इधर देखिए, ये दोनों सेम हैं, तो इसमें सीधी सीधी बात है कि जो n होगा, ठीक है, वो पैरेलल होगा u प्रोडक्ट v के। समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि दोनों के परपेंडिकुलर है। अब दोनों क्या इस तरह से हैं, दोनों के परपेंडिकुलर यही तो होता है, और यही क्या क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। चलिए, अब इधर नाव, चलिए यहाँ पे क्या है, जब यूनिट वेक्टर निकालोगे आप, तो यूनिट वेक्टर होता है u × v अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ u ×
मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, तो चलिए अब हमको u और v का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, तो ये हम इधर साइड में निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए तो u क्रॉस v i j k, चलिए अब 1 1 0 और ये आपका हो गया 1 -1 0। इससे इस एक्सपेंड कर दो तो ये आपका मिल गया यहाँ पे आपको -1 ओके, तो क्या मिल गया ये 2 k वेक्टर, यही मिल गया। और वो भी नेगेटिव का यही मिल गया। चलिए अब ये 2k आ गया। अब ये n कैप निकालिए आप, n कैप। ठीक है, n कैप में जब इसकी वैल्यू पुट करोगे तो -2k आ जाएगा। अब u और v के मॉड निकालोगे। ठीक है, तो u का मॉड आपका आया 1/√2, v का मॉड आया √2, यानी √2 इंटू √2, तो -2k/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, n कैप इक्वल टू -k। क्लियर हुआ ये? चलिए नाउ अब आप इनका प्रोडक्ट निकालो, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, i + 2j + 3k डॉट। ठीक है, चलिए -3 आ जाएगा और सब 0 हो गए। ठीक है, अब इसको मैग्नीट्यूड मॉड लगा दो तो 3 हो गया, क्योंकि अंडर रूट में होता है उसका मतलब 3 होता है। तो ये आपका निकल के आ गया 3, तो ये आपका आंसर 3 आ गया, सी आ गया। क्लियर हुआ ये? लेंथ पूछ रहा है मीडियन की। ठीक है, तो ए बी और ए सी दो दिए गए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मीडियन जो क्या होता है। ठीक है, मीडियन पे आ जाता है कि मीडियन होता क्या है। ठीक है, मीडियन ये रहेगा, इधर देखिए कोई भी आप ट्रायंगल बना रहे हो। ठीक है, तो तीनों। ठीक है, अब इधर देखिए इसमें क्या है कि मीडियन रहेगा आपका कि इन सभी को इक्वल पार्ट में, जैसे मान लो ये है। ठीक है, आपका ये पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। ठीक है, तो मीडियन ये मान लीजिए ये आपका मीडियन है, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा इसको, इसको बोलते हैं हम मीडियन। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए तो यहाँ पे हम आपको लिख भी देते हैं जो मीडियन होता है। मीडियन थ्रू एनी vertex divide the opposite side into two equal पार्ट। ठीक है, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए तो इधर देखिए इसका मतलब ये है, मान लीजिए ए पॉइंट ये है, ए पॉइंट से जा रहा है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो आपको ए बी और ए सी दिया गया है। ठीक है, तो यानी आप बोल सकते हो ए बी। ठीक है, ए बी प्लस ए सी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी। ठीक है, ए डी का लेंथ निकालना है। ठीक है, अब इधर देखो यानी आप ए डी इक्वल टू बोल सकते हो। ठीक है, ए बी प्लस ए सी डिवाइड बाई 2 डी। डिवाइड लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब इन दोनों को जोड़ के डिवाइड लगा दो। ठीक है, अब इधर इसको जोड़ोगे तो 3i 4k
प्लस 5i 2j 4k अपॉन 2। अब इनको जोड़ोगे, ठीक है, आई आई जे जे के जोड़ो तो ए डी, ये आपने जोड़ा तो ये हो गया आपका 8i 2j 8k अपॉन 2। 8 अगर बाहर ले लोगे तो 2 बाहर ले लो, 2 नीचे बचा है, ये बचा इधर 4i माइनस जे प्लस 4k, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4i माइनस जे प्लस 4k। ए डी का मैग्नीट्यूड निकाल दो तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 या फिर माइनस 1 का स्क्वायर, तो वो तो 1 ही हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 16 प्लस 1 प्लस 16। पूरा सॉल्व किया 33 आंसर आएगा। आंसर है आपका बी। ठीक है, क्लियर है ये। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ये आपका आ जाते हैं 10th पे। इसमें ए बी सी दिया है और ये पूछा है आपसे, ठीक है। तो ये आपका ए बी वेक्टर सी वेक्टर का होल स्क्वायर कर दो। 0 का होल स्क्वायर करोगे 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे सही नहीं आ रहा है, इसको दोबारा से लिखते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर यही होता है, तो ये होगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, मॉड ऑफ सी का स्क्वायर, टू ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए इक्वल टू 0। यहाँ तक हो गया। चलिए अब ये मॉड की वैल्यू आप निकाल चुके हो, 1 का स्क्वायर लिख चुके हो, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए इक्वल टू 0। ये आपका पहले से ही है। इसको करोगे 1 प्लस 4 प्लस 9, ठीक है, ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए इक्वल टू 0। उधर ले जाओ, ये तो कितना 14 हो गया, 14 उधर जाएगा तो 2 तो यही रहेगा, ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए इक्वल टू -14। 2 का डिवाइड लगा लो, ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए -14 अपॉन 2, 7 आ गया। ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए -7। ये आंसर हो गया। आंसर है आपका ए। क्लियर हो गया ये।